नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख और मैं हूं फरजाना बतूल। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे कारगिल में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। उसी प्रोग्राम को ऐड करते हुए और एक प्रोग्राम आया है जिसे कह रहे हैं ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप एंड नेशनल आर्ट फेस्टिवल, जो कि हमारे लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, कारगिल यूटी लद्दाख, स्पंदन ग्लोबल आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन, दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल यूटी लद्दाख, कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल यूटी लद्दाख के इश्तिराक से TFC कारगिल में मुनक्किद की गई है। जनाब जा साहब, जो कि इस प्रोग्राम की जान है और ही इज द मेन पिलर बिहाइंड दिस प्रोग्राम। Constant endeavor has been to guide and encourage the art and the artists. परेशानियां आई, बहुत से हर्डल्स आए, नेगेटिविटीज आए, बट इन सारी मुश्किलों को पार करके स्पंदन आगे बढ़ता रहा। और राजस्थान में बहुत कलरफुल होता है सब, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। All of large painting, that's why. तशरीफ लाए हुए आज के मेहमान खुसूसी साहब ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्की काउंसिल इंजीनियर मुजफ्फर रशीद साहब, स्पंदन की प्रेसिडेंट अनम विकास साहब, मुल्क के मुख्तलिफ जगह से तशरीफ लाए हुए सभी बड़े और छोटे। आर्टिस्ट की कीमत जानते हो आप लोग? सबको जुले इस्लाम व वेरी वार्म गुड इवनिंग। काफ़ी खुशी हुआ आप लोगों की आर्ट और कला को देख के, जो एग्जीबिशन आप लोगों ने लगाया हुआ है। अब हम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन के लिए आपकी कला, आपकी आर्ट्स और आपकी इसको जानना जो है वो हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए ऐसे आर्टिस्ट है जो आपकी कला को समझे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हमने भी काफ़ी जगहों पे, जम्मू जैसे दिल्ली जैसे जगहों पे काफ़ी ट्रेडिशनल पेंटिंग हो, चाहे वो बुद्धिस्ट पेंटिंग हो, चाहे वो किसी और किस्म की पेंटिंग है। लेकिन कारगिल में मैं पहली बार देख रहा हूँ इस किस्म के नेशनल लेवल की पेंटिंग कैंप्स जो आनंद विकास जी ने ऑर्गेनाइज किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है, वहाँ पे इन्होंने ऐसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमने बाकी स्टेट के आर्टिस्ट को भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म देके हमारे कल्चर एक्सचेंज का इन्होंने मौका दिया। और साथ में आज जो हुनरमंद पेंटर्स, जो हुनरमंद आर्टिस्ट लोग यहाँ पे आए हैं, जो हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस करते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी हम सब लोगों को गर्व है। और आज हिंदुस्तान पार्टिसिपेंट्स इस बहुत ही खूबसूरत इवनिंग के आखिर में मैं ऑन बिहाफ ऑफ लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस कारगिल और स्पंदन ग्लोबल आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन गोवा की तरफ से आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और पार्टिसिपेंट्स और आर्टिस्ट का दिल की अपनी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका अपना थैंकफुलनेस में एक्सटेंड करता हूँ। आज से 2 महीना पहले मिस्टर विकास आनंद जी जो है वो कारगिल में आए थे और हिल काउंसिल में भी आए हैं। तो इन्होंने एक प्रोग्राम हमारे सामने रखा कि एक नेशनल लेवल के आर्ट और पेंटिंग का एक कैंप जो है वो कारगिल में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। हमने डे फर्स्ट से जो है ना इनको हमारे अपना मॉरल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का एश्योर किया। और आज 2 महीने के बाद इन रियलिटी में इन्होंने जो है ना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट से जो है ना इतने हुनरमंद आर्टिस्ट को यहाँ पर लाया हुआ है। आज आप देख रहे हैं और लेह से और कारगिल से भी बड़े बडिंग यूथ जो है ना वो इनको मौका दिया है इस इवेंट का। और मुझे लगता है कि ये जो है ना हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी को जो है ना उजागर करने में एक बहुत बड़ी मदद होगी। और ख़ासकर कारगिल जैसे इलाके में जो नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में हमारे इसका लोकेशन है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। आज तक जो है ना हिंदुस्तान में इनको एक वॉर जोन के हिसाब से लोग जाने जाते थे, लेकिन इतने आर्टिस्ट लोग आए, इतने अच्छे मैसेज लेके यहाँ पे आए हैं और वो अच्छे मैसेज ही लेके जाएंगे। तो कारगिल को एक देखने का इनको
मौका मिला, हमारे पे इनको यही सजेशन था कि हमारे बडिंग यूथ को जो है ना बाकी स्टेट में भी हमारे लोगों को भी ऐसा मौका दिया जाए। तो मैं आज की इस मौके पर स्पंदन के फाउंडर मिस्टर आकाश विनान जी का करगिल LHDC करगिल की ओर से इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और हमारे कल्चर एकेडमी जो इसमें बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, कल्चर एकेडमी के दोनों ऑफिसर, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और हमारे लोकल आर्टिस्ट ले से करगिल से बहुत आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, तो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि आर्ट एक ऐसा कला होता है जिसके माध्यम से बहुत सारे मैसेज सोसाइटी में जाते हैं, बुरे चीज़ों को ख़त्म करना, लोगों के रहन सहन, लोगों के कल्चर, लोगों के बहुत सारे, जिससे सिर्फ आर्ट के थ्रू ही आप लोगों को बता सकते हैं। क्रिएटिविटी के एक्सप्लोरेशन के साथ साथ क्या टूरिज्म के भी बढ़ावा हो सकता है इस कैंप से? बिल्कुल हो सकता है। हमने ये इनको रिक्वेस्ट किया है कि करगिल के अच्छे चीज़ों को, करगिल के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ये लोग विज़िट करेंगे, उन चीज़ों को लेके इनको ये आर्टिस्ट लोग जो है ना हिंदुस्तान के मुख्तलिफ, हिंदुस्तान में बल्कि बाकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका कैंप होता है। तो वहाँ पे जाके जिस जगह पे ये लोग गया है वहाँ के जो है ना एक अच्छी चीज़ों को लोगों को वो करने की इनको हमने रिक्वेस्ट किया है। और इनके माध्यम से ही हमारे करगिल के जो है ना एक पब्लिसिटी जो है ना बाकी जगहों पर जाएंगे, तो उससे हमें टूरिज़्म के लिहाज से भी हमको फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू। देखिए, जो डे 1 यानी जब मैं फ़र्स्ट टाइम कारगिल में आया था और सभी एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिला था, तो उसी दिन ये एहसास हुआ था कि ये कुछ स्पेशल होने वाला है। जो इन लोगों का जो सपोर्ट था, जो इनका व्यवहार था, जो अपनापन था, वो वाकई देखने लायक था। मेरे को लगा कि जैसे एकदम फ्रेंडली हैं सब। मैं CC सर से भी मिला, फिरोज सर से, तो एकदम फ्रेंडली, यानी उस दिन ये विश्वास हो गया था डे 1 को कि हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। अब ये जो आज जो कामयाब शुरुआत हुई है, एक बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत हुई है, ये हमारे दिमाग में कई ख्वाब पैदा कर रही है कि हम ये भी करें, हम वो भी करें और हम कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे फेस्टिवल की कामयाबी जो है वो डिपेंड करती है कि कितने कारगिल के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं कारगिल के सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ कि यहाँ पर आएँ, यहाँ हमारे कलाकारों से मिलें और उनका हौसला बढ़ाएं। और सबसे ख़ास बात ये है कि कारगिल के जो टैलेंट हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हैं, चाहे वो लिटरेचर से हैं, चाहे वो आर्ट से हैं, चाहे म्यूजिक से हैं, यहाँ पर आएँ और एक इंटरेक्शन हो, सबसे मिलना जुलना हो, निश्चित रूप से आगे बढ़ने का एक रास्ता खुलेगा। तो मैं आज कारगिल के सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ और आशा है कि कोई भी बाकी नहीं रहेगा, हर एक यहाँ पर आएगा और हमारी मुलाकात होगी। कारगिल जो है वो एक ऐसा स्टेट है, ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ प्यार है, सिर्फ अपनापन है। और मैं तो कई बार लोगों से बात करते करते एक भावुक हो जाता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना प्यार कैसे मिल सकता है। तो मैं कारगिल के सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ और उनको इनवाइट करता हूँ। और सबसे ख़ास बात है, जिस मकसद से हम यहाँ पर आए थे, सैल्यूट टू द आर्मी, हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं। मैं कुछ गांव में गया था, मैंने देखा कि जो सबसे ऊंची चोटियां हैं पहाड़ की, वहाँ उनकी पोस्ट बनी हुई है कि वहाँ पर कारगिल, यानी जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम वहाँ जा सकते हैं। तो कारगिल को पूरा देश सैल्यूट करता है और हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम भी है कि आर्मी के साथ गेट टुगेदर हो। मैं आप मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से सारी कवरेज हो रही है और जो एक आपका जुड़ाव है वो वाकई सही। थैंक यू सर। देखिए, ये जो इवेंट हो रहा है, स्पंदन ग्लोबल आर्ट फाउंडेशन गोवा, जो एक एजेंसी है जो न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करती रहती है। तो इस बार हम इस इवेंट जो हम कर रहे हैं लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस करगिल स्पंदन के साथ, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने कहा कि किस तरह से हम लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आर्ट को हम कैसे प्रमोट करेंगे। तो ये जो द इवेंट इटसेल्फ इज़ एन इनिशिएटिव, यू नो। तो सबसे पहले तो हम आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म देंगे। आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग। बिसाइड्स दैट हमारे लद्दाख यूटी के अराउंड 10 आर्टिस्ट आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स, ले एज वेल एज कारगिल। तो इवेंट का मकसद यही है कि एक तो हम लोग हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनका जो फ्रेश जो वर्क होगा, स्पेशली विद रिगार्ड टू पेंटिंग आर्ट्स,
उसको डिस्प्ले करना, उसको शोकेस करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शाना, दिखाना, और साथ ही साथ जो है डिफरेंट हमारे कंट्री के विभिन्न भागों से जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके बीच में इंटरेक्शन को प्रमोट करना, उनके बीच में हम कहेंगे जो क्रिएटिव एक इंटेलेक्ट जो होता है, जो क्रिएटिव जो एक एक्सप्रेशन होता है, और एक दूसरे को से स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको जो है जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, हम देश के विभिन्न भागों से जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके छत्र छाया में उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करना आर्ट सीखने का, यही हमारे इस इवेंट का मकसद है। तो सर क्या आर्टिस्ट अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो देखिए मैसेज और साथ ही साथ देखिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा वर्कशॉप है जो सिर्फ प्रोफेशनल आर्टिस्टों तक ही महदूद लिमिटेड नहीं है। इसमें जितने भी जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, स्पेशली जो पेंटिंग आर्ट्स को लेके जिनका इंटरेस्ट है, वो अभी हमारा इवेंट जो है 7 दिन तक चलेगा, तो वो किसी भी टाइम इवेंट में बैठकर हमारे जो सीनियर जो आर्टिस्ट हैं उनसे वो ज़रूर गाइडेंस ले सकते हैं। हाँ, ये लद्दाख कल्चरल एकेडमी कारगिल की और स्पंदन जो एसोसिएशन है जो गोवा से ताल्लुक़ रखते हैं, फुली सपोर्ट हमें एडमिनिस्ट्रेशन और LSDC कारगिल से मिला है। तो ये एक ऑल इंडिया पेंटिंग कैंप है जिसमें हमारे मुल्क के अलग अलग राज्य से लोग आए हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे लोकल ले और कारगिल की जो आर्टिस्ट है, बडिंग आर्टिस्ट है, जो कोई PhD कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, उनको भी हमने दावत दिया है। तो ये एक 7 दिन का एक हमने कैंप रखा है। साथ ही साथ इस कैंप के माध्यम से हम स्कूल के बच्चों का भी वर्कशॉप कर रहे हैं अंडर द एजिस ऑफ जितने भी हमारे एक्सपर्ट है वो गाइडेंस करेंगे। साथ ही साथ आर्मी का भी एक इवेंट रखा है, साथ उनका कल्चर ट्रूप भी रखा है, कल्चरल उनको इवनिंग भी रखा है 7 तारीख को। साथ ही साथ हमने उनको एक आउटिंग भी रखा है जितने भी हमारे गेस्ट हैं, ताकि वो जब यहाँ से जाए कारगिल से तो एक एम्बेसडर, एक दूत का एक मैसेज ले जाए पूरे मुल्क में कि कारगिल ऐसा है। तो जितने भी हमने बुलाया स्पंदन और कल्चरल एकेडमी ने, वो सभी रिनॉइड आर्टिस्ट है, अपने अपने फील्ड में वो महारत हासिल करते हैं। तो हम खुशनसीब समझते हैं स्पंदन टीम को, हमारे आनंद विकास जी है इनकी प्रेसिडेंट, और उनकी पूरी टीम को कि आप कारगिल पर हमारे दावत पर आए और इस प्रोग्राम को एक ज़बरदस्त बनाया। तो हम आशा करते हैं कि आपका जो एकेडमी के साथ कारगिल की रिश्ता है वो आने वाले दौर में भी साथ रहे, और इससे भी बेहतर प्रोग्राम हम कारगिल जैसी जगहों पर करें। वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नूरजहान के साथ।